जय माता दी। आइए बात करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। इस बार निर्जला एकादशी 6 जून दिन शुक्रवार 2025 को मनाई जा रही है। इस एकादशी को आपको पता है इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। सभी एकादशियों में इसको सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है, इसलिए हम सबको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। लेकिन यदि आप एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो आप इस दिन कुछ नियमों का पालन करके भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग पूर्ण से स्वस्थ हैं वे पूरे दिन भगवान का पूजन अर्चन अवश्य करें। सुबह उठ के संकल्प लें और निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण से स्वस्थ नहीं है वे जल पीकर फल ग्रहण कर कर भी इस व्रत को कर सकते हैं। रात्रि जागरण का इस व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो ना निर्जल रह सकते हैं और ना ही व्रत कर सकते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें पूरे दिन सात्विक रहना चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। साथ ही पूरे दिन विष्णु भगवान के अवतार के नामों का जाप करें, भगवान का ध्यान करें और साथ ही किसी की भी जरूरतमंद की मदद अवश्य करें। इस व्रत में दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अन्न जल फल का दान बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। मीठा शरबत बांटना इस दिन बहुत अधिक लाभकारी होता है। कहा जाता है कि इस दिन किसी प्यासे को पानी पिलाकर मीठा शरबत बांटकर हम अपने बहुत सारे किए गए पापों को नष्ट कर सकते हैं। तो यदि आपके घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ जरूरतमंद रहते हैं या मजदूर कार्य कर रहे हैं तो आप उन्हें मीठा पानी जरूर पिलाएं। निर्जला एकादशी में ब्राह्मणों के दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ब्राह्मणों को आपको अन्न फल का दान अवश्य करना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार हम दान कर सकते हैं लेकिन हमें अन्न फल का दान अवश्य करना चाहिए। यानी कि व्रत हम रखें या ना रखें लेकिन हम दान अवश्य करें। ये दान हम ब्राह्मणों को भी कर सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद या किसी गरीब को भी कर सकते हैं। यदि हमें कोई भी ना मिले तो हम मंदिर में भी दान हमें जरूर करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी पर वृक्षों की कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों की पूजा का भी विशेष विधान बताया गया है। जैसे हमें तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। उस दिन हमें तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं है लेकिन उनके नीचे दिया जरूर जलाना है। ऐसे ही शमी का वृक्ष हो गया और पीपल का वृक्ष हो गया, इन दोनों वृक्षों के नीचे भी हमें दिया लगाना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी दिया हमें जरूर लगाना है। यानी हमें पेड़ पौधों को भी पूरा पूरा महत्व देना है। छोटे छोटे उपाय करके छोटी बातों का ध्यान कर भी बिना उपवास के भी हम स्थिति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते लेकिन आप इस दिन पूरे दिन हरि के नाम का जाप अवश्य करें। भगवान नाम के जाप का बहुत ही महत्व बताया गया है और यह नाम जाप परिवर्तन करने वाला होता भी है। एक बार आप अवश्य करके देखें। और निर्जला एकादशी अपने आप में एक बहुत बड़ी तिथि है। इसका पौराणिक और धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करेंगे। और यदि आप व्रत नहीं करते तो छोटे छोटे उपाय छोटी छोटी सावधानियाँ रखकर भी आप इस तिथि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रात में जग सकते हैं तो आप रात्रि जागरण अवश्य करें। पूरी रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने एक अखंड घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही उन्हें संयुक्त रूप से एक आप गुलाब की माला भी जरूर अर्पण करें क्योंकि दिन भी शुक्रवार है यानी माता लक्ष्मी का दिन है। तो इस अवसर का लाभ आप जरूर प्राप्त करें और इस अवसर को अपने हाथ से ना जाने दें। आशा करती हूँ कि निर्जला एकादशी आपके लिए शुभ हो। जय माता दी।